परेशानी ना हो इसलिए चाबियां साथ में ले गया था। तुम डर तो नहीं गई थी? नहीं, वो तुम इतनी खामोशी से अंदर आ गए कि मैं बस डर गई थी। सूप मैंने बना दिया है और सैलेड में रेडी कर देती हूँ। अब सोचूं कि खाने में क्या बनाऊं। सैलेड और सूप काफी है। लेकिन ये काफी नहीं होगा। काफी होगा। ये चोट कैसे लगी? मैं वो दरवाजे में। दरवाजा? तो तुम अचानक दरवाजे से टकरा गई? हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल है। तुर्कान, ख्याल रखो अपना। देखो, अब से तुम्हें अकेले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? तो जो भी होगा एक साथ करेंगे। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझ गई? उमर, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? यहाँ ऐसा कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा क्यों होगा भला? मुझे देखने दो ये। बस छोटी सी चोट है, ऐसे खोलो नहीं। ओह, खून बह रहा है। सुबह ही तो इसकी सफाई की थी मैंने। हो सकता है कि दवाई हट गई हो। इतना बड़ा जख्म नहीं है, वाकई में सही कह रही हूँ। ये चेंज कर लेते हैं। वैसे कहाँ रखी है तुमने? वहां कबर्ड में रखी है। अच्छा, यहाँ आओ, ये लगा देता हूं मैं इस पे। बार बार इसे चेक करने की जरूरत है ताकि जख्म बढ़ ना जाए। अच्छा, बात को इतना मत बढ़ाओ प्लीज। देखो, एक काम करते हैं, सूप को रहने देते हैं, सैलेड को भी फ्रिज में रख देते हैं। हम चलते हैं, थोड़ी देर बाहर जाकर ताजी हवा का मजा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद तो मैं खाने पर भी ले जाऊंगा। बेटे की सेलिब्रेशन भी तो करनी है हमें। जब खाना घर पे बना लिया है तो यहीं पे खाते हैं ना, तो फिर बाहर जाकर खाना क्यों खाएंगे? और हमें हॉस्पिटल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिद मत करो तुर्कान। और सुबह जो मैंने हरकत की उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे इस तरह पैसे नहीं छोड़ने चाहिए थे, बेवकूफी थी। मगर मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। माफ कर दो मुझे। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। चलो। हाँ, शाबाश बेटे मसूद, बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर फख्र है। हाँ, तुम अपनी बहन के साथ तस्वीर और खत जरूर भेजना मुझे। हमें भी उसे देखना है। ठीक है बेटा। क्या मसूद, हम सबको दुआ है बेटा, तुम हमेशा खुश रहो वहां पर। चलो, बाद में बात करते हैं। क्या कह रहा था? कैसा है वो? और क्या कहेगा वो? कह रहा था कि हम लोगों को बहुत याद कर रहा है और अपनी बहन के साथ बहुत खुश है वो। मैंने कहा था ना वो वहाँ खुश रहेगा। आवाज से तो खुश लग रहा था। मुझे लगा उसे मुश्किल पेश आएगी, लेकिन वो तो जल्द ही वहाँ के माहौल में ढल गया। लाजमी है सादिक, वो अपनी बहन के पास जो रह रहा है। वो अगले हफ्ते से स्कूल जाना भी शुरू कर देगा, जानती हो। चलो फिर, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया उसके लिए।
क्या मैं उससे निपटूंगा? मैं उसके साथ कैसे सो सकता हूँ? खुदा के लिए मेरे साथ ज्यादती मत करें। आप उसके साथ जो मर्जी करें, मुझे उससे कुछ नहीं है। क्या तुम मसूद के कमरे में रहने वाले हो? बिल्कुल। मैं इसलिए वहां गया था कि कोई मुझसे परेशान ना हो। ऐसा ही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने कोई जुल्म किया हो। नहीं भाभी, आप मुझसे थोड़ा सा परेशान है ना। ये सब इसलिए किया कि आप मुझसे ज्यादा परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उस कमरे को साफ रखोगे और उसकी सफाई हमारे सर पर नहीं डालोगे। नहीं डालूंगा। कमरे की सफाई खुद करूंगा। वहां तो मुझे अच्छा लगेगा, ना कोई तंग करेगा और ना कुछ और। ठीक है तो फिर उरूज बेटी, अपने चचा को खाने की 2 प्लेटें दे दो ताकि ये अपनी फकीराना जिंदगी मजे से गुजार सके। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ उरूज, साथ साथ एक दूध का गिलास भी लेके जाऊंगा। शायद उसने सुना नहीं, मैं जाकर उसे बताता हूँ। हाय, तुमने भी मेरे प्यारे बेटे को बहुत याद किया होगा। तुम्हें भी मसूद की कमी महसूस होती होगी ना? मैं इसे कल तुर्कान को दे आऊंगी। खुश रहेगा उसके साथ, जैसे पहले रहा करता था। क्या सरदार से बात हुई? हाँ, बात हुई मेरी। फरीदे के मसले में सरदार का कोई कसूर नहीं। आप बिला वजह उससे लड़ते रहते हैं। आप उससे लड़ना झगड़ना बंद कर दें। खुदा के लिए सरदार एक अच्छा लड़का नहीं है। पहली मुलाकात में ही समझ गया था। मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं। समझ लो ये बात। सरदार एक बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उसी के साथ बड़ी हुई हूँ। अम्मी बाबा भी उसे जानते हैं। और आपको मालूम है, जब आपके और दरिया के दरमियान मसला हुआ तो सरदार ही दरिया के साथ था। उसी ने संभाला है उसे। हाँ, जो तुम बता रही हो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। दरिया मेरी बहन है। दरिया हमारे साथ ही बड़ी हुई है। ये तो पता है ना? और फिर मुझसे गलती हुई कि मैंने दरिया को बताया। ये बिल्कुल गलत किया। आपको उसे नहीं बताना चाहिए था। हाँ, मैंने बताया, मुझसे गलती हुई। मेरी बात सुनो, दरिया से मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है? मैं उसका बाप नहीं हूं। क्या? क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो सुना तुमने। क्या तुमने अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं की? मेरा मतलब है दरिया मेरी। नहीं, मैंने नहीं की। इसलिए कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। यानी ये बताते हुए डर रही थी मैं। सोचा कि मामला इस तरह और बिगड़ जाएगा। मगर दरिया ने बात की थी और उसने इस मामले को वही खत्म कर दिया था। बिल्कुल, ये वही है जो मैं कह रहा हूँ। मतलब ये सब खत्म हो गया है। मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ, मेरी बात को समझो। मेरा मतलब है। हाँ, बताए ना जल्दी कि क्या मतलब है। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि दरिया मेरी बेटी नहीं है, भतीजी है। तो फिर फरीदे की अम्मी? नहीं, वो हकीकी है। मेरा मतलब कि वो उसकी माँ जर्मन है, मेरी साबका बीवी। मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर ये बताएं कि अगर आपकी दूसरी बेटी है तो कौन है? कौन? कहाँ है वो? मेरे पास है। तुमसे कितना पूछ रहा हूं। उरूज, हटो यहां से, मुझे ट्रे लेने दो। मगर हाँ बोलो उरूज। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के बाद बात करते हैं। मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए और इस दुनिया की सबसे
मजबूत और खूबसूरत माँ होने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और दुनिया के सबसे हैंडसम, सबसे गुस्से वाले और सबसे क्रेजी बाबा होने का तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या मैं वाकई में पागल हूँ? पागल बाप बनूंगा मैं उसका? हाँ? तो नहीं हो क्या? अगर मैं पागल हूँ तो तुम मुझसे ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ तुर्कान। मैं तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी मनमानी और तुम्हारी जिद को याद करता हूँ जालिम शहजादी। मुझे जालिम कह रहे हो? जालिम तो तुम हो। ओहो, बिल्कुल तुम ही हो जालिम तुर्कान। बहुत जुल्म करती हो तुम मेरे साथ, जानती हो, मगर तुम मुझे ऐसी ही पसंद हो। अच्छा, वाकई? पागल, जिद्दी, जो भी हो, मगर तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब से मैंने हमारे बेटे की खुशखबरी सुनी है, मैं खौफजदा हूं कि वो कैसा होगा और किस पर जाएगा। बस वो सेहत के साथ इस दुनिया में आए। मैं उसकी सारी छोटी बड़ी शरारतों को एंजॉय करना चाहती हूँ। उमर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता तुर्कान। इस जुर्म से छुटकारा नहीं पा सकता मैं। उमर, तुम खुद को कसूरवार क्यों समझ रहे हो? हाँ? क्या अम्मी बाबा का कोई मसला है? बताओ मुझे। इस हालत में तुम्हें तन्हा छोड़ दिया, इसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकता। तुम हर वक्त तो मेरे साथ होते हो उमर, ऐसी कोई बात नहीं। अकेली कहाँ हूं मैं? हो, बिल्कुल हो। हर वक्त साथ हो सकता हूं मैं तुम्हारे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूं मैं। हर वक्त तुम मेरे साथ होकर मुझे पागल ही तो करते रहते हो। और क्या करना चाहते हो? तो क्या इस चीज से परेशान होती हो तुम, क्योंकि बात बात पर तुम्हारे पास आ जाता हूं? क्या बेचैन हो जाती हो मुझे देखकर? नहीं, कभी कभार मुझे भी गुस्सा आ जाता है। हाँ, पर उसके बाद तुम ज्यादा गुस्सा करते हो, ये बात तो है। देखो, यहाँ पर भी बहस शुरू हो गई। हम दोनों के मिजाज एक जैसे हैं, सुकून से बात नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बेटे का नाम आतिश रखें। आतिश वातिश नहीं रख रहे, उसका नाम उमर रखेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि खुशी खुशी खाना खाते हैं, और मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मजीद दीवाना होना चाहता हूँ तुम्हारा तुर्कान। लेकिन हम पुरसुकून रहे ऐसा मुमकिन नहीं, और वैसे भी मुझे आदत हो चुकी है। चलो खाना एंजॉय करो। आयला, मेरे लिए कॉफी बना दोगी क्या? आपने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। खाने में बिल्कुल भी जायका नहीं। अगर आप चाहे तो आपके लिए कुछ और बना दूं मैं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल। क्या फायदा ऐसी मेज सजाने का जिस पर ना ही लोग हों और ना ही कोई खुशी नजर है? क्या फायदा इसका आयला? खाने की मेज तो वो जगह होती है जहाँ पर पूरा खानदान अपना दिन खत्म करके एक जगह बैठता है। इसका मतलब है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मैंने क्या किया। कितनी कुर्बानियां दी सबको इकट्ठा रखने के लिए मैंने। छोड़ दिया सबने, मुझे कुछ नहीं मिला। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। खैर, तुम कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है। हेलो,
उज़ैर, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। सवेरा, मैं ये नहीं कह सकता कि जो हुआ सो हुआ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं रोशन के साथ नाइंसाफी कर बैठा हूं। रोशन मासूम नहीं है उज़ैर। तुम पे हमला करने के लिए बटल को यहाँ बुलवाया। लेकिन उसने मुझे मरवाने के लिए नहीं बुलाया था। लेकिन वो मुझे बर्बाद कर देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है और उसने तुम पर भी हमला किया। तुम ये कैसे कह सकते हो सकता है उस जाली बयान के लिए उमर ने उसे पैसे दिए हों। वो मुझसे नफरत करता है। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे जान से भी मार देता। ये तुम क्या बातें कर रही हो सवेरा? हाँ, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? उमर कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, ठीक है? और उसका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, ना बहुतान से ना रिश्वत से। तुम मेरे बेटे को नहीं जानती, क्योंकि वो जिस बात को दुरुस्त समझे उसके लिए आखिरी हद तक जाता है। जब तक उसे ठीक ना कर ले, ना वो इंसाफ को खरीदता है, ना किसी को गुमराह करता है। उमर ईमानदार है। मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना भरोसा कभी नहीं करती। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? खुदा का वास्ता है तुम्हें। उज़ैर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा, जो भी हो, वो डॉक्टर दोस्त जिसका मैंने तुम्हें बताया था वापस आ गया है और मैंने जुमे के दिन उससे अपॉइंटमेंट ले ली है। तुम बस तैयार रहना। हाँ, ये मीठा भी आ गया। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। शुक्रिया। चलो चलो शुरू हो जाओ। लेकिन उमर, मैं ये नहीं खा सकती हूँ। खा सकती हो, मेरे बेटे को बहुत पसंद आएगा। तुम्हें बड़ा पता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है? क्योंकि वो मेरा बेटा है तुर्कान। जब मुझे पसंद है उसे भी पसंद होगा। ये उमर कोरमान का बेटा है, तो जो चीज मुझे पसंद होगी इसे भी होगी। वैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं? चलो दोबारा ट्राई करता हूँ, तुम बताना मुझे। ये एक बहादुर आदमी का बेटा है। नहीं, ये शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। दरअसल ये एक अच्छे इंसान का बेटा है, तो अच्छा ही होगा। बस यही काफी है। हाँ, लेकिन उसकी बेटी भी तो हो सकती है ना? हाँ, यकीनन एक बेटी भी है मेरी। ये आदमी पहले ही एक शहजादी का बाप है और इस बार शहजादे का बाप बनेगा, और उस्मानिया सल्तनत का जो तख्त है वो उसे ही मिलेगा। याद आया तुर्कान, मेरे जहन में ये बात तो अभी आई है। मैं तुम्हें अपने शहजादे बेटे की अक्लमंद माँ का खिताब दूंगा, क्योंकि उसे बहादुर और निडर बनाने वाली तुम ही तो होगी। तुम्हारा बहुत अहम किरदार है इसमें। मैं सोच ही रही थी कि कब तुम मेरा नाम लोगे, और देखो तुमने ले ही लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बगैर मैं अपने बेटे का बाप बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता यार। तुर्कान, क्या कह रही हो? इस कहानी में सबसे अहम किरदार तुम्हारा है और किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस चीज का तुम ठान लो उसे करने से कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें। ये कोई मामूली बात है क्या? नहीं ना, मलिका हो तुम यार। बस कर दो, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है मेरी मलिका, ठीक है, जो आपका हुक्म। तुम वाकई पागल, बहुत पागल। और हाँ, तुम्हारा काम भी सिर्फ हुक्म चलाना ही है, और इस रियासत का बादशाह अपनी मलिका पे जान भी कुर्बान कर सकता है। दीवाना हो मैं तुम्हारा यार। उमर, बच्चा बस ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चुप हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ। लेकिन एक और बात बताऊंगा, ये एक संजीदा बात है। फॉरेन कंट्री में डिलीवरी का क्या सोचा है तुमने? फॉरेन कंट्री में? लेकिन क्यों? यानी इससे फायदा ये होगा कि वहां की नेशनैलिटी मिल जाएगी, जो आगे जाकर फायदेमंद साबित होगा। जब वो बड़ा होकर तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से बाहर जाएगा तो उसे मसला नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं उमर, जब वक्त आएगा तो सोच लेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा म्यूजिक है, रूह को छूने वाला। तेरे किस्सों के ही संग मैं रहूंगा, तेरे ही दिल की धड़कनों में मैं बसूंगा।
ये मेरा पसंदीदा गाना है। क्या वाकई में? मुझे मालूम होता तो मैं रोज गाती तुम्हारे लिए। ठीक है, अब गा के सुना दो, ऐसा लगेगा जैसे रोज सुनता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं उमर, मैं यहाँ नहीं गाना गा सकती। आ जाओ डांस करते हैं। बिल्कुल नहीं उमर, क्या पागल हो गए हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते हैं डांस। आ जाओ। हाँ। आ जाओ। उमर, यहाँ पर और कोई भी डांस नहीं कर रहा, हम बिल्कुल पागल लग रहे हैं। अगर कोई डांस नहीं करना चाहता तो ना करे, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अरे उमर, चीख क्यों रहे हो? सब हमें देख रहे हैं। मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत। हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। चलो आ जाओ। अब तुम गाना गाओगी। चलो चलो गाओ ना। Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istedin, uğruna savaş vermediysen. Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istedin, uğruna savaş vermediysen. Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi. Acısını, çilesini çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi, acı da olsa yine gerçeği görüp de söylemeyi bilmediysen. Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi. Acısını, çilesini çekmediysen, hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen dargın anıların gibi.
क्या सच में? समझ गई। उरूज बेटी, तुम ये किससे बात कर रही हो? दरिया से बाबा। अच्छा ठीक है, मेरा सलाम कह देना। उससे पूछ लो कहीं उसे पैसों की जरूरत तो नहीं, अगर जरूरत है तो भिजवा दूंगा मैं। दरिया, बाबा पूछ रहे हैं तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? बाबा वो कह रही है उसे पैसों की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, उसे मेरा सलाम कहना, बाद में बात करूंगा उससे मैं। बाबा तुम्हें सलाम कह रहे हैं दरिया। सादिक, एक मिनट, बिल ले जाओ, भूलना मत। दरिया, तुम लोगों ने शादी के लिए कौन सा दिन डिसाइड किया? बताती हूँ। हम लोग कल शादी कर रहे हैं। क्या मतलब कल? इतनी जल्दी? अरे तुम तो जानती हो मेरी बहन, मेरे काम कितने निराले होते हैं। ये तुम क्या कह रही हो दरिया? तुम तो मुझे पागल करके छोड़ोगी। अरे मेरी बहन, तुम्हें कल तक बिल्कुल पुरसुकून रहना है, पागल नहीं होना है, क्योंकि गवाह तुम ही तो हो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई दरिया? नहीं हो सकता, ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। मैं इस काम में तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। मुझे अपने इस मामले से दूर रखना। चलो अब मैं फोन रख रही हूँ। क्या कह रही थी दरिया? हम बस वो रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। लेकिन तुम तो उससे कुछ और ही बात कर रही थी। ओह हाँ, अच्छा वो। दरअसल दरिया की क्लास शुरू होने वाली थी और मुझसे बातों में लगी हुई थी, तो मैं बस उससे कह रही थी वक्त बर्बाद मत करो, क्लास लो जाके। कलाई में दर्द हो गया मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह हो गई है? हाँ हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर और सोना चाहूंगा। तुम सो, मैं बाहर जा रही हूँ। दुकान देखो प्लीज, दोबारा सफाई वाले काम पर मत जाना। नहीं, मेरा इंटरव्यू है एक ऑफिस जॉब के लिए। वैसे जरूरत नहीं थी। घर में रहे तो रूल्स भी मेरे होंगे। अच्छा ठीक है यार। बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो मुझे। मैं अभी नींद में हूँ और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी हिमायत कर रहा हूँ। तुम फिर से कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा सोना ही ठीक है, तुम सोते रहो। हाँ, सो जाओ नीचे।